विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी क्लियर स्टैंड कर दिया था और हम लोगों का भी मांग था निश्चित रूप से आरक्षण और उसी को मिलना चाहिए और चुनाव लड़ने का अधिकार तो किसी भी सूरत को उसको मिलना चाहिए। और ये जो पार्टी कॉलम में रखेंगे, जब गठबंधन की मीटिंग होगा तो इसको हम लोग मजबूती से रखेंगे। तो क्या इसके खिलाफ आप लोग मतलब मांग की लेकर के कुछ आप लोग जब बात नहीं बनेगी तब में खिलाफ की बात होगी। ये तो हमारा मांग है, मांग नहीं माना जाएगा फिर हम लोग उसका जो है सिस्टम तैयार करेंगे और उसे तैयार करेंगे। तो पंचायत चुनाव में भी नहीं दिया गया, तो उसके बाद भी तो आप लोग नहीं आवाज उठाए। आप कैसे समझते हैं? पंचायत चुनाव में हमारा तो शुरू से मांग था, हम लोग के गठबंधन में भी था और उस मांगों को हम लोगों ने मुखबिरी से रखे हुए थे क्योंकि जल्दीबाजी में चुनाव कराना था, लोगों का मांग था, राज्य का मांग था, चुनाव नहीं हो रहा था, समय पूरा हो गया था इसलिए करके। लेकिन इस बात को हम लोगों ने मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। जब भी यूपीए का घटक दल का मीटिंग होगा इसमें अभी गठबंधन की बात है, सरकार जो काम कर रही है, सरकार अच्छी काम कर रही है। सरकार ने जिस तरह से योजना को धरातल पे उतारा तो निश्चित रूप से जो है अपने कामों को बताने का काम तो करेगा ना लोगों को। बीजेपी तो कुछ क्या नहीं है, वो जाता कहाँ। तो देखे थे कि बीजेपी ने भी चुनाव से 6 महीना पहले लगाया था गांव का चौपाल। गांव का चौपाल में खाली चौपाले रहता था, आदमी नहीं रहता था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं, गठबंधन के सभी नेता माननीय मंत्री जी लोग जा रहे हैं, तो जनता का रुझान से ही, उसके मुस्कुराहट से ही पता चल रहा है कि लोग खुशहाल है, काम हुआ है। काम को देख करके लोग आ रहा है। ये तो भाड़ा पर आदमी हम लोग थोड़े ला रहे हैं बस में कर करके, जिस तरह बीजेपी लाता था, काम ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। संगठन पे कितना मतलब प्रतिकूल प्रभाव, बेहतर प्रभाव पड़ेगा आपके संगठन हमारा कल भी मजबूत है और आज भी मजबूत है और हमारे संगठन से भी सभी लोग खड़ा है। ठीक है, हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, चुनाव हार जीत लगा रहा था। हमने 7 में 6 सीट मामूली वोटों से हम लोग हारे, मामूली। तो हमारा प्रदर्शन अच्छा है, जनता के बीच प्रदर्शन होता है, मेरा घर में थोड़ी होता है, हमारा प्रदर्शन जनता के बीच होता है। कहा जा रहा है कि 2024 की जो मिशन 2024 के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो सब तैयारी कर रही है, उसी के तहत आपके द्वारा आपके कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस अपना पदयात्रा कर रहा है, आरजेडी क्या क्या कर रही है? अभी हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारी का मीटिंग हुआ दिल्ली में, आपने देखा। हमारी पार्टी किसी से कम नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारी भी देश में पहचान है। और हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी वो पहचान का मोहताज नहीं है। आज चाहे गरीब गुरबा को आप कहीं भी पूछ लीजिए, किसी राज्य में पूछ लीजिए, लालू यादव को जानते हैं तो तुरंत कहेगा कि आज उसी का तो देन है कि हम लोग बोल पा रहे हैं। आज हमको ब्लॉक में हो, थाना में हो, जिला में हो, आज जो कुर्सी मिल जा रहा है, गिलास पानी मिल जा रहा है, कप चाय मिल रहा है, वो लालू यादव जी का देन है। लालू यादव जी कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं। और कौन कौन कहाँ क्या कर रहा है हमको उस पर नहीं जाना है। हमको राष्ट्रीय जनता दल को कैसे मजबूत करना है झारखंड प्रदेश में, फिर दूसरे राज्य में, फिर देश में, हमको उसकी चिंता है और हम उस पर लगे हुए हैं। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने वर्कर को, कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, साथ साथ हम वोटरों को मजबूत कर रहे हैं। ये निर्णय लेने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। हम लोग को जो फरमान जारी होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, जमीन पर काम करेंगे। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे सजा दो, उससे क्या कहना? देखिए, ये कहने का नौबत कैसे आया? झारखंड के लोग बुर्बक नहीं हैं। आप देख रहे हैं लिफाफा में क्या आया नहीं आया, कह रहा है कि हेमंत जी इस्तीफा दो। किस बात की इस्तीफा दो? हमारी क्या गलती है? हम कहाँ दोषी हैं? उस लिफाफा में है क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत बात थोड़ी बोला है। आप क्यों डरवा रहे हैं हमको? CBI से, ED से, इनकम टैक्स से क्यों डरवा रहे हैं?
अगर आपके पास कुछ है तो आइए मैदान में, आप बताइए, दिखाइए, जनता जानना चाहता है। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा, मिलकर के कहा राज्यपाल महोदय से। विपक्ष का कहना है कि अगर ईडी कई बार छापेमारी है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट भी मिला, पैसे भी मिले। देखिए, हम ये आपको बोल रहे हैं, ईडी ने छापा मारा, क्या रिजल्ट आया नहीं आया आप भी जानते हैं। लेकिन जो लोग, आपने सरजू राय जी का बयान देखे ही होंगे, बीजेपी का वो पार्ट थे, बीजेपी के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और उन्होंने ही कहा रहा है कि भ्रष्टाचार को जन्म किसने दिया। तो जन्म देने वाले को आप धर नहीं रहे हैं, आप धर किसको रहे हैं? जो बेचारा अभी आके गद्दी संभाले हैं, उसको तो पता भी नहीं भ्रष्टाचार पैदा कब हुआ, कहाँ से हुआ, नहीं हुआ। तो सीधे हमारा नरेटिव डाल, आप नरेटिव तो उनका ना डालिए जो इस चीज़ का नींव डाला है, भ्रष्टाचार को पैदा किया, उस चीज़ को देखिए ना कि इसको लाने वाला कौन था, ये झारखंड आया कैसे। अब तो ले गए हम उठा के, उससे पूछिए वो कब आया झारखंड। इसको घेरा गया, लेबर को जाके, जो उसके रिक्शा वाले को करीबी, जाके, जो उसके करीबी रहे हैं, जिससे उसको सत्ता लेना होगा उसी को ना घेरेगा। तो मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाना है तो आपको घेर के क्या करेगा? मुख्यमंत्री काम कर रहा है, उसका तो सराहना करना चाहिए ना, तारीफ करना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री ने इस राज्य के लिए इतना काम किया। आप उसकी कभी तारीफ करते हुए देखें? जो लोगों ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया उसको देख रहे हैं, हाईलाइटेड कर रहे हैं, लाभ नहीं लेना चाहते हैं। अब देखिए ना, जो लोग पकड़ाए वो किसका आदमी था, किस पार्टी के लोग थे, किसके लिए कल काम करते थे, और वही लोग साजिश करके भेज दिया कि जाओ हमारा जो है बदनामी बच जाए, हमारा जो गड्ढा खाना हुआ है वो किसी तरह तोपा जाए और ये धरा जाए। ये प्लानिंग में हुआ है कि ये गंगा जी किसका था, ये जल बोर्ड किसका था? भारत सरकार का। भारत सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे? भारत सरकार के सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? ये देखने का काम किसका था? भारत सरकार का। राज्य सरकार का तो इस पर नियंत्रण नहीं है, राज्य सरकार के टेंडर करता है, लेकिन पानी तो भारत सरकार का है। तो आप इसमें मिली भगत होकर के अनलीगल काम करवाए हैं, खुद आप सम्मिलित हैं और अभी दोषी ठहरा रहे हैं राज्य सरकार को। आपको कार्रवाई करने के लिए कोई रोका तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जाल मार्ग है वो, आपने परमिशन देते हैं, आपके परमिशन पे चल रहा है, तो आप रोकते तो कम से कम अनलीगल चला रहा था। तो आपका तो अलग विंग है ना भाई, आपका तो सारी चीज अलग है, आपको कोई कार्रवाई करने के लिए रोका तो नहीं। फिर वैसे आदमी को प्लॉट पे पकड़ना चाहिए ना। अब कहाँ का दौलत, कहाँ का धन, कहाँ ला के बजा रहे हैं, ये पब्लिक भी जान रहा है, सब लोग देख रहा है।